अलसाई सी दोपहर थी। सब घरों में बंद थे। सब बोर हो रहे थे। शाकाल को ऐसी ही मस्ती सूझी। वह मिन्नी के यहाँ जाता है और कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाने का सोचता है, जिससे सबको मजा आए। मिन्नी, अरे मिन्नी, क्या कर रहे हैं सब? मिन्नी बाहर आती है। अरे आओ भाई, क्या करेंगे? सब बोर हो रहे हैं। मेरे पास तो फिर भी काम है। गोलू मोलू तो बहुत ही बोर हो रहे हैं। अरे बोर क्यों हो रहे हैं? मैं हूँ ना, मेरे पास भेजो। तभी दोनों चाचू चाचू करते हुए भागते हुए आते हैं। हाँ, तो आज एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, सुनाइए ना। मैं आज असली भूत की कहानी सुनाता हूँ। अरे भूत कुछ नहीं होता, माँ ने कहा है। अरे तुम्हारी मम्मी को नहीं पता, मैंने देखा है। देखा है? सच? अरे हाँ, आज वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। वह दोनों बड़े ही ध्यान से शाकाल की बात सुनने लगते हैं। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, मैं जंगल से जा रहा था। अचानक मेरे सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा क्या काम है, तो बोलने लगी मुझे आगे जाना है, आप छोड़ दीजिए। मैंने उससे कहा कि ठीक है, साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। वह मुझे पकड़कर बैठ गई और जैसे ही उसने अपना हाथ कंधे पर रखा, मैंने देखा कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। इतना बोलते ही शाकाल बच्चों को डराने के लिए अपना लाल रंग से रंगा हाथ उनके सामने रख देता है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। माँ, माँ बचाओ, भूत आया, भूत आया। दोनों रोने लगते हैं। शाकाल जोर जोर से हंसने लगता है। अरे भैया, बच्चों को ऐसे डराओ नहीं, दोनों बहुत छोटे हैं। देखो ना, दोनों रोने लग गए। अरे क्या इतनी सी बात पर रोने लग गए? कोई भूत होता थोड़ी है। अरे भैया, बच्चे बहुत ही छोटे हैं, जो बोलोगे मान लेंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। वह वहाँ से चला जाता है, पर वह सुधरता नहीं है। वह फिर किसी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसको कोयल मौसी दिखती है। शाकाल हाफने की एक्टिंग करता है। अरे मौसी, सुनो जरा, थोड़ा पानी देना। अरे क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? इतना हाफ क्यों रहे हो? सब ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं है। आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ? मौसी डर जाती है। ऐसे डराओ मत, मुझे तो घबराहट हो रही है। वह थोड़ा उसके पास आती है। अब जरा आराम से बताओ कि क्या हुआ। वह हाफने की एक्टिंग ही करता रहता है, फिर बोलता है, लगता है मुझे कोई मारना चाहता है। कैसी बात कर रहे हो? यहाँ हम सब परिवार की तरह रहते हैं। कौन मारना चाहेगा तुम्हें? कुछ भी कहो मौसी, जिस पर बीतती है ना, उसी को पता होता है। ऐसा क्या हो गया जो यह सब बोल रहे हो? आज मैं आराम से अपने घर में बैठा था, फिर अचानक से एक बहुत तेज आवाज हुई। ऐसा लगा कोई घर में है। हैं? सच? फिर क्या मौसी, डरते डरते देखने गया। फिर क्या हुआ? कोई था वहाँ पर, और जैसे ही मैंने उसे पकड़ा ना, उसने ऐसे मेरी गर्दन दबा दी। वह मौसी की गर्दन जोर से दबाने की एक्टिंग करता है। मौसी काफी बुरी तरह डर जाती है। हाय हाय, यह क्या कर रहे थे तुम? मेरी जान ही निकल गई। वह काफी तेज तेज हंसने लगता है। मौसी को काफी तेज गुस्सा आता है। वह उस पर चिल्ला पड़ती है। यह भी कोई मजाक करने की बात है? मैं तुम्हारी सहायता करने की सोच रही थी। यह तुमने ठीक नहीं किया। मजाक था मौसी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? इतने में ही मिन्नी भी वहाँ आ जाती है। यह बातें कोई मजाक की नहीं होती शाकाल। मेरे बच्चे अभी तक डरे हुए हैं। तुमने उनके मन में भूत का डर बिठा दिया है। सुबह से रो रो कर दोनों का बुरा हाल है, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम आज मुझे मार ही डालोगे। यह सब मजाक की बातें नहीं होती। दोनों बहुत ही गुस्से में होती हैं, पर शाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घर चला जाता है और फिर सोचने लगता है कि कल किससे उल्लू बनाना है।
वह सोच ही रहा होता है कि चमको भागा भागा उसके पास आता है। शाकाल, शाकाल सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शाकाल बिल्कुल घबरा जाता है। अरे अरे क्या हुआ? अरे तुम फोन नहीं उठा रहे तो तुम्हारी माँ का फोन मेरे पास आया था। वह बड़ी मुसीबत में है। क्या क्या हुआ माँ को? जल्दी बताओ। नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, पर गांव में तुम्हारी दुकान में आग लग गई। सब सामान जलकर राख हो गया। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अभी जाता हूं गांव। इतना कहकर वह गांव के लिए निकल जाता है। वहां जाकर देखता है कि सब कुछ सही है और दुकान भी ठीक है, बल्कि उसकी खूब बिक्री हो रही है और ना ही उसकी माँ ने किसी को भी फोन किया। वह बड़े गुस्से में वापस घर आता है और सीधे चमको के घर जाता है। चमको भाई, यह अच्छा नहीं किया तुमने। मैं कितना घबरा गया था। पूरे रास्ते कैसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मिन्नी और मौसी भी वही थे। शाकाल समझ गया कि सब ने उसको बेवकूफ बनाया है। क्यों शाकाल, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें तो यह सब मजाक लगता है ना? मेरे बच्चे के मन से अभी तक भूत का डर नहीं गया। वह रात को उठ कर बैठ जाते हैं। और जो मेरा गला दबाया था ना तुमने, मैं भी रात को डर कर उठ जाती हूँ। शाकाल बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता। वह सब समझ जाते हैं कि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे नहीं पता था यह छोटे छोटे मजाक इतने भारी पड़ जाते हैं। मजाक करना चाहिए, पर उतना ही जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। शाकाल को अपना सबक मिल चुका होता है। जंगल में चुनाव आने वाले थे। सब नेता टीवी पर अच्छा अच्छा भाषण देने लग गए थे। चमको चिड़ा, जिसको थोड़ा राजनीति में रुचि थी, टीवी देख रहा था। आ गए भाषण देने। मेरा बस चले तो सबको जेल में डलवा दूं। सब झूठे हैं। वही पास में एक मैना ताई बैठी थी। वह सब सुन रही थी। अरे क्या हुआ भैया, क्यों इतने गुस्से में हो? खुद ही बड़बड़ा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? अरे आप सुन रही थी, यह नेता इतना झूठ बोलते हैं। बस जब चुनाव आते हैं इनकी मीठी मीठी बातें चालू हो जाती है। अरे तो यह तो सब जगह ही होता है, इसमें इतना खून जलाने की क्या बात है? यहाँ कोई सुनता थोड़ी है, बोलने का फायदा भी नहीं है। नहीं ताई, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगर हम बोलेंगे तो वह जरूर सुनेंगे। देख लो तुम अपने हिसाब से। मुझे तो यही पता है कि कुछ नहीं होता बोलने से। ताई वहाँ से चली जाती है और चमको वापस टीवी देखने लगता है। जंगल में हर तरफ बैनर, अलग अलग चुनाव चिन्ह और नेताओं की फोटो लगी होती है। जंगल भी दो हिस्सों में बट जाता है। कोई किसी का पक्ष ले रहा होता है, कोई किसी का। एक रैली का नेता चमको होता है। हमारा नेता कैसा हो? पंचर कबूतर जैसा हो, पंचर कबूतर जैसा हो। चमको और उसके साथी पंचर कबूतर के साथ होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ का पुराना रहने वाला हूँ। मुझे इस जंगल की हर समस्या का पता है। इतने में ही कोई दूसरी पार्टी का बोलता है। अगर पता है तो अभी तक हल क्यों नहीं निकाला? वह सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतने में ही चमको बोलता है, हर अच्छा काम करने में समय लगता है। यह नहीं कि कुछ भी टूटा फूटा बना दिया। अब इस रोड को ही देख लो, पिछले साल ही बनी थी। इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि बच्चे नहा ले इसमें। इस तरह की बहसबाजी दोनों में होने लगती है। हाथापाई की नौबत आ जाती है। तब कोमल कोयल दोनों को समझाती है और मामला शांत करती है। देखिए, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। चुनाव शांति से हो जाने दीजिए। यह सब हमारी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। उनको समझाने पर थोड़ा माहौल शांत हुआ। कोई नेता अपनी वोट डलवाने के लिए खाना दे रहा था, कोई पानी के नल लगवा रहा था। एक मिनी चिड़िया थी, उसके यहाँ पानी की समस्या थी, वह हल हो गई थी।
नेता तो हमारा ही अच्छा है। पानी तो आया घर में कम से कम, वरना हम तो प्यासे ही मर जाते। हाँ, पानी से क्या होता है? खाना है, हमें तो खाना मिल रहा है। पानी का क्या है, वह तो नदी से भी पी सकते हैं। हाँ तो पी लेना नदी से ही। ला मेरी बोतल वापस कर। इतना कहते ही वह शाकाल से अपनी पानी की बोतल छीन लेती है। शाकाल प्यासा ही रह जाता है। वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे थे, नेता लोगों की राजनीति बढ़ती जा रही थी। उनके स्पीकर और तेज बजने लगे थे। सबको खूब सारा खाना और पानी दिया जा रहा था। बस फिर एक दिन चुनाव का दिन आ ही गया और सब अपने अपने वोट डाल दिए। अगले दिन, अरे आज तो पानी एक ही घंटा आया, मैंने तो भरा भी नहीं है। उधर शाकाल भी भूखा था। अरे आज कोई खाना देने नहीं आया, हम सब तो सुबह से भूखे बैठे हैं। दोनों ही दाना और पानी की तलाश में निकलते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। अरे हमें देखो, कैसे नेताओं की बातों में आकर लड़ पड़े। मैं भूखा रह गया और आप प्यासी। हाँ सही कह रहे हो। चलिए अब मेरे घर चलिए, दोनों मिल बांटकर जो भी है, जितना भी है, खा पी लेते हैं। वह दोनों मिल बांटकर खाना खाते हैं और उनको नेताओं की राजनीति समझ आती है।